नमस्ते दोस्तों, लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सैटरडे स्टोरी सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला सत्र जरूर देखा होगा और आपको वो बहुत पसंद भी आया होगा। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया और कुछ मजेदार लेकर आए हैं। आज फिर एक बार हम मिलने वाले हैं अपनी दोस्त रिंकी से। आज रिंकी को एक नए राज्य के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अरे लेकिन ये राज्य कौन सा होगा भला? तो चलिए उस राज्य के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सैटरडे स्टोरी सेशन। मैम, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो सब बहुत अलग अलग लग रही थी। क्या वो किसी खास राज्य से है? हाँ रिंकी, बहुत खास। क्या तुम जानना चाहती हो कि वो जगह कौन सी है? हाँ मैम, प्लीज बताइए ना। वहाँ के मंदिर इतने रंगी बिरंगी क्यों है? और वो सफेद डिजाइन जो जमीन पर बना था वो क्या है? तुम बहुत ध्यान से देख रही हो रिंकी। वो डिजाइन कोलम कहलाता है और वो मंदिर, उनका इतिहास भी उतना ही सुंदर है जितना उनका रंग। क्या वहाँ की भाषा अलग है मैम? और क्या वहाँ लोग हर दिन ऐसे ही रंगों से भरे रहते हैं? रिंकी, बहुत सवाल है तुम्हारे पास। लगता है आज हमें अपनी किताब बंद करनी चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। तमिलनाडु की यात्रा। तमिलनाडु, द लैंड ऑफ टेम्पल्स, ट्रेडिशंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। तमिलनाडु मंदिरों, परंपराओं और शाश्वत सुंदरता की भूमि। Tamil is a colorful and ancient state in southern India, where long coastlines, green fields, misty hills, and music-filled streets come alive every day. तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक रंग बिरंगा और प्राचीन राज्य है, जहाँ लंबे समुद्री तट, हरे भरे खेत, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और संगीत से गूंजती गलियाँ हर दिन जीवन से भर जाती है। Bordered by the Bay of Bengal, this land is shaped by the rivers Kaveri, Vaigai, coconut groves, paddy fields, and morning columns. White rice patterns drawn at every doorstep. यानी कि बंगाल की खाड़ी से सटा ये प्रदेश कावेरी और वैगई नदियों, नारियल के बागों, धान के खेतों और सुबह हर दरवाजे पर बनाए जाने वाली कोलम चावल के सफेद रंग से बनी कलाओं से सजा होता है। From the chilly hills of Ooty to the sunny sands of Rameshwaram, Tamil Nadu is filled with stories written in stone and sung in song. ऊटी की ठंडी पहाड़ियों से लेकर रामेश्वरम के धूप से चमकते रेत तक, तमिलनाडु पत्थरों से लिखी कहानियों और गीतों में गाए गए इतिहास से भरा हुआ है। Tamil, one of the oldest language still spoken today, flows through every corner of the state. तमिल, जो आज भी बोले जाने वाली सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, इसे राज्य के हर एक कोने में बोला जाता है। The graceful Tamil script and poems written thousands of years ago are still taught in schools. और तमिल लिपि की सुंदरता और हजारों सालों पहले लिखी गई कविताएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। Music here is a treasure, from classical Carnatic music played on veena and mridangam to folk songs heard during harvest and festivals. और क्या आपको पता है, यहाँ संगीत का एक खजाना है। वीणा और मृदंगम पर बजाई जाने वाली शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत से लेकर त्योहारों और फसल के समय गाए जाने वाले लोकगीतों तक। Tamil Nadu is famous for its breathtaking temples. The Meenakshi Temple in Madurai, the Brihadishwar Temple in Thanjavur, and the Ramnath Swami Temple in Rameshwaram rise with colorful towers called Gopurnas covered in detailed carvings. यानी कि तमिलनाडु अपने मनमोहक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर और रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर रंग बिरंगे गोपुरम यानी कि मीनारों के साथ ऊंचाई में उठते हैं, जो बारीक नक्काशी से सजे होते हैं। Inside, stories of gods, kings and dancers come alive. This is also the birthplace of Bharatnatyam, a graceful classical dance performed by children and adults alike, wearing silk costumes and jingling bells. मंदिरों के भीतर देवी देवताओं, राजाओं और नर्तकों की कहानियां जीवंत होती है। ये भूमि भरतनाट्यम नृत्य की जन्मस्थली है, एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य जिसे बच्चे और बड़े रेशमी पोशाक और पैरों में घुंघरू बांधकर प्रस्तुत करते हैं।
During Pongal, the harvest festival, families cook sweet rice, honor cows and draw bright columns. और पोंगल जो कि फसल का त्योहार है, इसके दौरान परिवार मीठा चावल बनाते हैं, गायों का सम्मान करते हैं और रंग बिरंगे कोलम बनाते हैं. Other festivals like Kartigai Deepam, Deepavali and Tamil New Year are filled with lights, prayers, sweets and smiles. कार्तिकई दीपम, दीपावली और तमिल नववर्ष जैसे अन्य त्योहार रोशनी, प्रार्थना, मिठाइयों और मुस्कानों से भरे होते हैं. Meals are served on banana leaves with idli, dosa, sambar, rasam and spicy curries. Tamil Nadu's filter coffee is loved across the world. यहाँ भोजन केले के पत्तों पर परोसा जाता है, जिसमें इडली, डोसा, सांबार, रसम और मसालेदार सब्जियां होती है. तमिलनाडु की फिल्टर कॉफी पूरी दुनिया में बहुत पसंद है. The forest of Madumalai and Annamalai are home to tigers, elephants and rare birds. Cities like Chennai, Madurai and Coimbatore mix traditions with technology. मृदुमलाई और अनामलाई के जंगल बाघों, हाथियों और दुर्लभ पक्षियों का घर है. चेन्नई और मदुराई और कोयम्बतूर जैसे शहर परंपरा और तकनीक का एक सुंदर मेल है. From the poems of Bhartiyar to the dreams of Dr. APJ Abdul Kalam, Tamil Nadu shines with pride, knowledge and kindness, always greeting the world with warm vanakkam. भारतीयर की कविताओं से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों तक तमिलनाडु गर्व, ज्ञान और करुणा से जगमगाता है और हमेशा दुनिया का स्वागत करता है अपने मधुर वनक्कम के साथ. बच्चों, जब हमने ये कहानी सुन ही ली है, तो चलो जरा उन शब्दों के ऊपर नजर डालते हैं जो हमें शायद कठिन लगे हो. एंशिएंट यानी कि प्राचीन. अगला है कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री तट. अगला है पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेत. अगला है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि. अगला है कर्नाटिक म्यूजिक यानी कि कर्नाटकी संगीत, दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत. गोपुरम है दक्षिण भारतीय मंदिर की ऊंची मीनार. अगला है ग्रेसफुल यानी कि मनोहर या फिर सुंदरता से भरपूर. अगला है हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई. अगला है ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा. और अगला शब्द है काइंडनेस यानी कि दया या फिर करुणा. बच्चों, हमने एक कहानी तो सुन ली, तो एक और एक्टिविटी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे. आपको वो वाक्य सही उत्तर के साथ भरने हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तमिलनाडु इज लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया. And the right answer is southern part of India. Next question. Tamil is one of the dash language still spoken today. And the answer is oldest. Next is colorful towers on temples are called dash. And the right answer is Gopuram. Next, Dash is the harvest festival celebrated in Tamil Nadu. And the right answer is Pongal. And the last question is, meals in Tamil Nadu are traditionally served on Dash. And the right answer is banana leaves. वाह बच्चों, आपने तो पूरे तमिलनाडु को ही याद कर लिया. अब बताओ, अगली बार अगर किसी को इस राज्य के बारे में बताना हो तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल मैम, तमिलनाडु को जानकर मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई. बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई. और आपको ये कहानी कैसी लगी? मजा आया ना? आज के सेशन में हमने तमिलनाडु की कहानी सुनी, हमने इस कहानी का अर्थ समझा, इसमें आए कठिन शब्दों को जाना और एक छोटी सी एक्टिविटी भी की. हर शनिवार हम इसी तरह मजेदार कहानियाँ और नए नए शब्द सीखेंगे. आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए. फिर मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन.